नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर माइंड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि शावर पैनल जो होता है उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हुए क्या क्या ध्यान रखें, उन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए अनुरोध है वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और सभी से एक निवेदन है मेरी तरफ से कि जिन लोगों ने प्लम्बर माइंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादातर ड्राइंग पे ही समझाई जाती हैं, ऑन द साइड नहीं समझाई जाती। क्योंकि साइड पे जब समझाते हैं तो कुछ हमारे समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ड्राइंग के साथ में हम समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्राइंग में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो साइड पे भी आप नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पे आपको समझाई जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरा एक चैनल और है इलेक्ट्रिकल माइंड के नाम से, जिसमें इलेक्ट्रिक संबंधित सारी वीडियोस मिलती हैं। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, www.plumbermind.com के नाम से वेबसाइट है हमारी, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक यहाँ पे एक बॉडी जेट का जो पैनल है, शावर पैनल है, वो दिखाया गया है ड्राइंग में। इस पैनल में एक ऊपर हेड शावर लगा हुआ है, 3 इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वाल्व हैं, एक इसका लीवर है जो डाइवर्ट करता है पानी को, हॉट एंड कोल्ड को। 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बॉडी जेट हैं। ये जो है ये कंधे के और चेस्ट के लिए आते हैं, इस हाइट पे लगते हैं। उसके बाद में ये जो है कमर और अपने हिप्स के ऊपर इसका जो है बॉडी जेट प्रेशर लगता है। ये जो अपने घुटनों पे और थाइस पर इसका प्रेशर लगता है। तो ये किस हाइट पे होती हैं, ये सभी कंपनी का अलग अलग मेज़र होता है। कुछ हाइट छोटी होती है, कुछ हाइट बड़ी होती है। तो इन सबको इंस्टॉल करने के लिए 3 बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले बात यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैनल जो है कंपनी खुद असेंबल करके देती है। इसके अंदर सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, पाइपिंग वगैरह सब कुछ करी हुई होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पॉइंट कनेक्ट करने होते हैं, एक यहाँ पे कोल्ड वाटर, एक यहाँ पे हॉट वाटर। तो हॉट एंड कोल्ड का जो पाइप रहेगा वो अपने जो कनेक्शन पाइप आता है उसके जैसा रहेगा। आप इमेज में देख रहे होंगे एक ग्रीन कलर का ब्लू कलर का जो पाइप दिख रहा है, इसमें आपको कोल्ड पानी देना है, और जो रेड कलर का निशान दिख रहा है पाइप के ऊपर, इसमें आपको हॉट पानी देना है। ठीक है, तो कोल्ड हमेशा राइट होता है, हॉट हमेशा लेफ्ट होता है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखा। मोस्टली बातें क्या होती है कि इस पैनल को लगाते हैं जब वो पाइप पीछे इसकी तरफ होते हैं और वो सारा छुप जाता है जब ये पैनल लगता है। तो इसकी चौड़ाई 7 इंच से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच से 9 इंच तक का इसका चौड़ाई होती है। जिस घर में ये शावर पैनल लग रहा है उस घर में आप एक बात का खास ध्यान रखें कि जो कनेक्शन पाइप इसकी होती हैं वो इस पैनल से बाहर की तरफ ना रहे। इसके लिए आप मिनिमम 6 इंच की दूरी दोनों पॉइंट के बीच में रख सकते हैं, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब इसकी हाइट की अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा किसी भी पार्टी का, कोई भी सैनिटरी का अगर आप काम कर रहे हो, ज़्यादा महंगी सैनिटरी है तो वो आप पहले ही मंगवा के रखें ताकि आपको उसका डायमेंशन लेने में पूरा। सबसे पहले बाथरूम के अंदर आपको फाइनल फ्लोर का, ये जो फाइनल फ्लोर है इसका लेवल लेना होगा। लेवल से आपको जो ये शावर की हाइट है 78 इंच से 84 इंच तक इसका आपको मार्का करना है। मार्का करने के बाद शावर से पैनल का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ तक आपको इंची टेप से नाप लेना है। इसकी जितनी मतलब लंबाई होगी उस लंबाई को यहाँ से यहाँ तक आपको मार्का करना है। ठीक है, ये आपने मार्का कर दिया तो आपको पता लग गया फ्लोर से हमें इतने ऊपर इसकी यहाँ से शुरुआत करनी है। तो इसके पीछे 2 पत्ती लगती है जिसके ऊपर ये स्टॉल होता है, यानी कि ये उसके ऊपर रुकता है। तो जो स्टॉल पत्ती है एक यहाँ पे आएगी, एक थोड़ा यहाँ पे आएगी। तो उसका मैं डायमेंशन इसमें नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि हर एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग हाइट पे पत्ती लगा हुआ होता है। तो हैंग पत्ती जो होती है वो आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी मार्का करके। ठीक है, प्लास्टर टाइल वगैरह लगने के बाद में। लेकिन जो हॉट एंड कोल्ड का पॉइंट है वो इस पॉइंट से, ये जो आपने निशान लगाया है, जो पैनल का नीचे का सिरा था, आपने 84 या 78 इसको नापने के बाद में पैनल की जो लंबाई नापी थी, यहाँ से आपको 6 इंच ऊपर 6 इंच सेंटर में ये 2 हॉट एंड कोल्ड का पॉइंट छोड़ना है ताकि इसकी कनेक्शन पाइप इसमें अटैच हो जाए और इसके पीछे ही रह जाए। ठीक है, 7 से 9 इंच इसकी जो चौड़ाई रहती है वो आती है नॉर्मली जितने भी पैनल्स हैं उनकी। अब जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको सिर्फ
और कोल्ड, ये 2 पॉइंट जोड़ के इसको अटैच करके लगा देना है। ये इतना काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं हैंड शावर यहाँ पे लगाना, तो हैंड शावर की जो हाइट रहती है 50 इंच से लेके 52 इंच तक यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, ताकि हैंड शावर का ये काम होता है कि बच्चे भी अगर इसमें बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो वो हैंड शावर को ईजिली ऑपरेट कर सकें। बड़े तो कर ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें हाथ से इसको शावर को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी शावर पैनल्स हैं उनका जो हेड शावर वाला पॉइंट है ये 45 डिग्री इस साइड में, 45 डिग्री इस साइड, यानी कि लेफ्ट में भी 45 डिग्री और राइट में भी 45 डिग्री के करीबन ये मूव कर लेता है। और ये जो लीवर रहता है ये टोटल, यानी कि अगर आप कोल्ड में और हॉट में चलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, यानी कि 45 डिग्री लेफ्ट 45 डिग्री राइट के अंदर ये मूवमेंट करता है। ये जो इनका है ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग डायमेंशन इसका रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये सिंगल लीवर ऑपरेटर हो सकता है डबल लीवर ऑपरेटर हो सकता है ट्रिपल लीवर ऑपरेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसमें ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्शन की डायमेंशन आपको समझानी है। तो डायमेंशन आप समझ गए होंगे, फ्लोर से 84 इंच का निशान आप लगाएंगे। उसके बाद में आपके पैनल की कितनी लंबाई है वो लंबाई यहाँ से इंची टेप से यहाँ तक पैनल की नाप लेंगे। उसके बाद में वही लंबाई दीवार पे जो आपने मार्का किया था ये दीवार पे मार्का कर लें। इस मार्का से आपको 6 इंच ऊपर एक हॉट का और एक कोल्ड का पॉइंट देना है। दोनों पॉइंट के बीच के सेंटर की दूरी 6 इंच ही रखनी है अपने को, ताकि पैनल के पीछे इजीली वो छुप सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शावर पैनल के ऊपर जो अभी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उस पर भी आपको शावर पैनल के बारे में और जानकारी मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।